हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ये सर्वनाम की परिभाषा देखिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा हमने पिछली बार पढ़ी थी। संज्ञा यानी कोई भी नाम, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब उन्हीं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इसके उदाहरण है यह, वह, ये, वे, हम, तुम। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास संज्ञा तो थी व्याकरण में, फिर सर्वनाम का क्यों प्रयोग किया जाता है और इसकी क्या जरूरत है? तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वो कहानी है, एक कौवा प्यासा था, दूर दूर तक उड़ने पर भी कौवे को पानी नहीं मिला। अचानक कौवा को एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी बहुत कम था। कौवा उदास होकर बैठा सोचता रहा। कौवा उड़ा और दूर से कंकड़ उठा लाया। कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया। ये कौवा भरपेट पानी पीकर उड़ गया। ये थी हमारी कहानी। क्या आपको इसमें कोई अशुद्धि नजर आ रही है? क्या मैंने पढ़ने में कोई गलती की या किसी शब्द को बार बार दोहराया? जरा ध्यान से सोचिए और देखिए कि मैंने एक बार बार कौवा शब्द का प्रयोग किया। जहां मुझे एक बार संज्ञा जहां आनी थी, वहां पर कौवे का प्रयोग करने के बाद में कौवे के स्थान पर मुझे उसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए था जो कि सर्वनाम शब्द है, ताकि ये कहानी सुनने में हमें और अच्छी लगती। अगर एक ही नाम को यानी संज्ञा शब्द को हम बार बार अपने वाक्यों में दोहराएंगे तो उसकी सुनने में जो रसता है वो खत्म हो जाएगी, उसका जो रस है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार से ये संज्ञा शब्द का प्रयोग करने के बाद उसकी जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसके भेद देखिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जो बोल रहा है, जो सुन रहा है और या किसी और अन्य व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है उत्तम पुरुष। जो शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे मैं, हम, मैंने कहा, हम चलेंगे, ये सारे शब्द उत्तम पुरुष में आएंगे। उसके बाद है मध्यम पुरुष। जो शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तू, तुम, आप, तुम जाओ, आपने कहा, तू बोल, इस तरीके से जो शब्द सुनने वालों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द मध्यम पुरुष में आते हैं। हमारा तीसरा है अन्य पुरुष। जो शब्द बोलने या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उससे अन्य पुरुष के अंतर्गत गिना जाता है। इसके उदाहरण हैं यह, वह, उसे, वे, ये आदि। अब देखिए, तुम वहीं बैठो, ये किसका वाक्य है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसमें हमारा सर्वनाम शब्द क्या है? तुम। वह रात की गाड़ी से आएगा। इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह। और कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाएं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चय, जैसे पिछली बार भी हमने पढ़ा था, निश्चय मतलब जिसके बारे में हमें कोई भी ये दुविधा नहीं है, हमारे मन में निश्चित है वो चीज, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे यह मेरी माँ है, यहाँ पर यह शब्द जो है वो सर्वनाम के में आता है। और यह मेरी माँ है, इसका मतलब ये तो इस बात में तो कोई दुविधा नहीं है, यह मेरी ही माँ है। ठीक है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। उसी को बुलाओ, यहाँ भी ये निश्चित है कि किसी और को नहीं बुलाया गया है, उसी को बुलाया गया है। ठीक है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो जो सर्वनाम शब्द किसी ये निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम में रखा जाता है। तीसरा भेद है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता न चले वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमारे मन में दुविधा हो कि क्या चीज है या कौन है, इस तरीके से, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे इसके उदाहरण हैं
बाहर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है। तो बाहर कोई खड़ा है, कोई आदमी है, औरत है या कोई चोर है, हमें नहीं पता। ये मन में दुविधा है हमारे, अनिश्चय है हमारे मन में इसके लिए, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। पानी में कुछ गिर गया है, तो उसके लिए भी हम निश्चित नहीं है कि कीड़ा है या कोई कचरा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, क्योंकि इसके लिए हम ये सही तरीके से निश्चित नहीं है कि उसके अंदर क्या है। हमारा चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ा जाए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब किस तरीके से संबंध जोड़ा जाए, यानी पहले इसमें दो वाक्यों में दोनों में संबंध हो, यानी पहला जो काम किया गया है उसका असर दूसरे वाक्य पर पड़े। जैसे इसके उदाहरण देखिए, जो पढ़ेगा वही सफल होगा, मतलब अगर वो पढ़ेगा नहीं तो सफल भी नहीं होगा, जो पढ़ेगा वही सफल होगा, वही पास होगा। नंबर 2 देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें देखिए, जिसकी ये ताकत है वही राज करेगा, उसी तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोएगा वो पाएगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। यानी पहले किए गए कार्य का फर्क या संबंध दूसरे वाक्य से हो, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। हमारा 5वां है भेद सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो शब्द प्रश्न पूछने के काम में आते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिनसे प्रश्न पूछते हैं हम, जो शब्द प्रश्न पूछने में क्या, कौन, किसे, किससे, ये सारे ही शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, क्या खा रहे हो, ये प्रश्न है, तो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम, पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह भी ये लगाया गया है इसमें। नंबर 2 है किसने पौधा लगाया, किसने लगाया, ये भी प्रश्न बन रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। हमारा छठा और आखिरी सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब अपना। जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी सर्वनाम शब्द जो ये कर्ता कौन होता है, जो काम करता है, जो खुद बोल रहा है या कर रहा है, वो कर्ता होता है। जो सर्वनाम शब्द कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, वह अपने आप खा लेगा, यानी जो खाने वाला है वो अपने आप खा लेगा। मैं अपना काम स्वयं करूंगी, है ना, तो मैं अपना काम स्वयं करूंगी, मैं खुद के लिए ये वाक्य, ये शब्द प्रयोग में ला रही हूं, तो इसीलिए इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम। ये थे हमारे सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। अब इसके लिए मैं आपको कुछ कार्य दे रही हूं, जिसके ये कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। इसकी परिभाषा और भेद मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको लिखने हैं उसके बारे में। नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, उन दोनों का अंतर बताते हुए आपको उसके उदाहरण भी लिखने हैं। प्रश्न 3 है सर्वनाम शब्द चुनकर उनके भेद लिखने हैं आपको, कि सर्वनाम शब्द कौन सा है और ये कौन से भेद के अंतर्गत आता है। नंबर 1 है इसका, मैं आगरा जा रहा हूं। दूसरे पर है, आप किससे बात कर रहे हैं। तीसरा है, घर में कौन है। चौथा है, जो शोर मचाएगा उसे दंड मिलेगा। और 5वां है, दाल में कुछ पड़ा है। ये प्रश्न आपको करने हैं और आज का ये कार्य यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।